हाय, नमस्ते। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत। तो क्या है, आफ्टरनून गुड तो लग नहीं रही है, इसलिए मैंने कहा उसकी जगह नमस्ते ही बेहतर है। खैर, आइडिया इस शो का है कि आप लोग की जो दिक्कतें हैं पोर्टफोलियो को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, उनको सुलझाया जाए। और रोज कोई ना कोई बाजार का जाना माना एक्सपर्ट जुड़ता है। उस कड़ी में आज मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ेंगे, जो हमारी मदद करने जा रहे हैं। अरुण जी, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं आपके पास। पहले जरा स्क्रीन्स पे सीएनबीसी आवाज की ये जो सास बहू सेंसेक्स की टीम है, उस तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आ गए। सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर 7045220000, ईमेल आईडी आएगा और प्लेट फ्लिप होगी उसके बाद। तो अगर आप सोशल मीडिया में ट्विटर वगैरह पे एक्टिव हैं और अपनी क्वेरीज वहां पे भेज रहे हैं, तो प्लीज इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करिएगा। और उसमें भी खास तौर पे दूसरा वाला ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, सीधे टीम तक पहुंच जाता है। खैर, एक बार ऑन द शो दिखा देता हूं। आप में से जो जुड़ने वाले थे उनकी क्वेरीज दिखा देता हूं। कौन जुड़ेगा, कितनों पे बातचीत हो जाएगी वो अलग बात है, लेकिन हमें आइडिया रहेगा कि ये स्टॉक्स हो सकता है आज डिस्कशन में होंगे। काफी सारे दिग्गज, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, जियो फाइनेंस वगैरह, और प्लेट फ्लिप होगी तो और भी जो स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बिग ब्रेकिंग चल रही है नीचे भाई साहब। मैं दिखाता हूं निफ्टी आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे। 0.25% का दबाव। जिस समय हम बातचीत कर रहे हैं, दिन के लोस पे 22,500 के नीचे निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। वैसे आज सुबह इंडिकेशंस थे गिफ्ट निफ्टी के दबाव के, एशियन मार्केट्स के दबाव के, लेकिन हम 300 पॉइंट दबाव के साथ खुले थे क्योंकि इंडिकेशन उसी तरह के थे। 1.25% की कमजोरी के साथ खुले, उसके बाद लेकिन स्क्रीन पे और कमजोरी तूल पकड़ रही है। कहां 300 पॉइंट गैप के साथ खुले थे और कहां 600 पॉइंट से ज्यादा के गैप के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं 22,500 के इर्द गिर्द। इनफैक्ट ये ग्लोबल मूड है, सिर्फ हमारे मार्केट्स की दिक्कत नहीं है। हमारे मार्केट की दिक्कत तो है ही है, एशियन पीयर्स भी ऐसे ही कामकाज कर रहे हैं। कोई कॉस्पी, कोई निक्केई, ये मार्केट्स बंद होने की कगार पे आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और पेन वहां पे भी जस का तस बना हुआ है। पूरा एशिया इसी तरह की कमजोरी के साथ, देखिए 2.5 से लेके 6% तक का दबाव बहुत सारे एशियन मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो अक्रॉस द ग्लोब मूड खराब है। यूएस में फ्राइडे को एक्चुअल सेशन में काफी पेन था, उसके ऊपर फ्यूचर्स कमजोर है। क्यों? क्योंकि डर है और इसीलिए रिस्क ऑफ है। इक्विटी से पैसा निकाला जा रहा है। डर किस बात का? कल तड़के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दे डाली कि 48 घंटे का समय है, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, पूरी तरह से बहाल नहीं करा, तो हम बहुत तेज अटैक करेंगे और उनके सारे पावर इंस्टॉलेशंस पे, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बिगेस्ट। तो ईरान ने भी रिटेलिएट कर दिया कि आप करके देखो ऐसा, हम आपके उस साइड के एसेट्स पे देखिए किस तरह के हमले करेंगे। वो 48 घंटे की मियाद कल सुबह हमारे स्टॉक मार्केट खुलने से पहले खत्म होनी है। देखना होगा ये। अब धमकी दे दी है, एक्ट करेंगे नहीं करेंगे वो स्टॉक मार्केट नहीं छोड़ रहा है, सोच रहा है, वो डर रहा है। और कल जब हम लौट के आ रहे होंगे, मियाद खत्म हो रही होगी, तो हमारी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, निफ्टी की एक्सपायरी सामने खड़ी है। ये दिक्कत है भारतीय बाजारों की, ये दिक्कत है ग्लोब की, और इसीलिए वो तगड़ा रिस्क ऑफ है। इसीलिए इक्विटीज में प्रॉफिट हो, पैसा निकाला जा रहा है, ऐसा कह लीजिए आप। खैर, चौतरफा बिकवाली है। कोई सेक्टर पॉकेट इन ग्रीन नहीं थी, बस आईटी पहुंच गया इन ग्रीन, क्योंकि आईटी ऑलरेडी ईयर टिल डेट बहुत पिटा हुआ था और ऊपर से रुपया कमजोर होता चले जा रहा है। 94 के इर्द गिर्द रुपया रिकॉर्ड लोस पे कामकाज कर रहा है। तो अगर वो किसी रुपया वीक हो रहा है, वीकेंड होने के खतरे और बढ़ रहे हैं, तो आईटी में थोड़ा बहुत मामला संभला। सिर्फ इकलौती वो पॉकेट थमी हुई है, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड सारे पॉकेट्स, बैंक सबसे इंपॉर्टेंट 3.25%, बैंक्स और फाइनेंशियल्स का प्लेन देखिए, मेटल्स का प्लेन दिखाइए, रियल एस्टेट का प्लेन दिखाइए, ये सब वो पॉकेट्स हैं जो धुल रही है लिटरली। बहुत पेन में है मार्केट्स। इंडिया विक्स इकलौती चीज हरे में है। 17-18% उछाल, 27 के करीब आता हुआ इंडिया विक्स आपको नजर आएगा। डर का इंडेक्स वो देखिए, और जितना ये इंचअप हो रहा है, वहां पे निफ्टी उतना ही दिन के लोस पे, ये दिन के हाईस पे। एडवांस डिक्लाइन एक बार दिखाइएगा। मैं हमेशा मूड का बैरोमीटर, आज तो खैर मूड का बैरोमीटर ये सब भी है जो आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अब
1:19 का है। 20 स्टॉक्स अगर ट्रेड हो रहे हैं तो 19 लाल में है, सिर्फ एक ग्रीन में नजर आएगा आपको। यह हाल है भारतीय बाजारों का। और ये सिर्फ इक्विटीज का हाल नहीं, रुपया मैंने दिखा दिया आपको, रिकॉर्ड लोस पे है। सोना चांदी नीचे टिकर टीम चला रही है आपके लिए। सर्किट लग गया था लोअर, सोने चांदी में दबाव गहराता चले जा रहा है। अब वो समीकरण कुछ भी हो कि डॉलर इंडेक्स तो जस्ट का तस है, वो वीक नहीं हुआ है, वो 100 के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट टेकिंग है, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग है। जहां पैसा बन रहा है निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटीज की तरफ चैनलाइज वहां की कॉल्स को एड्रेस करना है। और ऊपर से एक बात और है, इन सब मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच में समीकरण बिगड़ रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स जहां रेट कट्स की बात कर रहे थे या स्ट्रीट रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रही थी, सब जगह रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी बैठने लगी है। यह भी रीजन है कि बुलियन धुल रहा है। सारे समीकरण बिगड़ गए। 24-25 दिन हो गए वॉर के, और अब वॉर, इजराइल कहता है हम अभी तो वॉर के मिड में हैं, काहे का खत्म होने की बात ही नहीं हो रही है। ये सब सरदर्द है स्ट्रीट के लिए। खैर मंत्री साहब, लेवल की बात करें या छोड़ दें? 22,500 पे खड़ा है, क्या कर रहे हो आप लोग भाई साहब मंत्री फिनमार्ट में? बिल्कुल आशीष जी गुड आफ्टरनून। आशीष जी काफी अच्छा आपने आर्टिकुलेट किया। सब चीज नेगेटिव है मार्केट में, सिर्फ इंडिया विक्स को छोड़ के। और इंडिया विक्स आज भी देखें तो 26 लेवल के आसपास है। आशीष जी, हमने एक चीज कम्युनिकेट की थी, 22,900 के नीचे मार्केट काफी वीक होगा। आज मौका भी नहीं मिला। वैसे तो लेवल्स वर्क भी नहीं कर रहे हैं, आपने सही कहा। कोई भी लेवल्स देना मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ चार्ट पे दिख रहा है, पर जैसे ही मार्केट खुलता है सभी लेवल्स अपने आप खत्म हो जा रहे हैं। पर मार्केट में अब नया बड़ा सपोर्ट जो है आशीष जी, अगर सपोर्ट देखते हैं चार्ट पे तो 22,000 से 22,100 के आसपास ही है। 22,900 हमें लग रहा था आशीष जी कि शायद वो होल्ड कर जाए, जिस हिसाब से पुट की राइटिंग देखने को मिल रही थी। साथ ही स्टॉक इंडेक्स ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाने की कोशिश की थी, पर अगेन वो लेवल भी ब्रीच हो चुका है। और 22,400 और 22,100 ये दो एक सपोर्ट रहेंगे। आशीष जी क्लियर ब्रेकडाउन है, ब्रेंट ऊपर है, गोल्ड सिल्वर गिर रहा है, सब कुछ नेगेटिव मार्केट के लिए बना हुआ है। तो क्लियर नेगेटिविटी है। जब तक अब लग रहा है कि 22,100 22,200 ना आ जाए, मार्केट में आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। खैर चलिए, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखिए। अभी तो खैर राइस भी मुश्किल हो रहा है, आज तो कोई एफर्ट ही नहीं डाला गया है, कंसीड ही कर दिया है, सारा मामला वही है स्क्रीन पे। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। गुजरात जाना है, संत कबीर नगर जाना है और साथ साथ नवी मुंबई जाना है। गुजरात वडोदरा से हिमानी कपाड़िया जी जुड़ती हुई। हिमानी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हिमानी मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? लास्ट 30 इयर्स से। अरे बाप रे। हिमानी मैम, यस आप तो 30 साल, मतलब आप खुद ही सब कुछ ट्रैक करते होगे, खुद ही अपना डिसाइड करते होगे? यस यस यस, खुद डिसाइड कर लेती हूँ। और 30 साल पहले से स्टॉक मार्केट में, इतना अरसा पहले, 3 दशक पहले जब उतरे थे, तब उस टाइम पे माहौल कैसा होता था? घर पे कोई करता था? क्यों उतरे थे आप, या आपका अपना ही इंटरेस्ट था पहले से? 94 से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेके रखा था। हाँ, और 94 तो वो समय होगा जब एनएससी का स्टॉक एक्सचेंज शुरू होने वाला होगा, उस साल ही शुरू हुआ था ना 94 95 में। यस 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 यस, वाह। बिफोर 25 इयर्स मैं बॉम्बे में ही रहती थी, मलाड, लिबर्टी गार्डन। अब भी गुजरात में 30 ईयर से शिफ्ट किया है। मतलब उससे पहले आप मुंबई में थे, 30 साल से गुजरात में रह रहे हो, वडोदरा में। यस 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 यस। हाँ, तो जब तक मुंबई में थे तब तक स्टॉक मार्केट पसंद नहीं आया, जैसे ही गुजरात गए शुरू हो गया स्टॉक मार्केट में, ऐसा? उस टाइम पे अकाउंटिंग का काम कर रही थी, मस्जिद बंदर। अरे वाह, मलाड से मस्जिद बंदर जाते थे अकाउंटिंग के काम के लिए आप? यस यस उस जमाने। अरे वाह। खैर अच्छा, ये वो रिलायंस लिया था 94 में, तो रखा हुआ अभी तक, हटा दिया? नहीं, वो बेच दिया है, वो बेच दिया है। ओके। अच्छा हिमानी मैम, पहला सवाल। पहला सवाल कौन सा? मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर है, 1000 शेयर्स। अप्रोक्सीमेटली प्राइस है 180। ये तो हिमानी मैम पूछू क्या, मुनाफा बांध लें क्योंकि कॉपर करेक्ट हो रहा है, या बने रहें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या करना चाहिए मंत्री साहब?
180 की बढ़िया सी खरीदे हिमानी मैम की, करेक्ट होने के बाद भी मैं 350 के मुनाफे पे बैठा हुआ हूं, बने रहूं निकलूं। ये मेटल की साइकिल भरोसा नहीं रहता कब मामला गड़बड़ा जाए। क्या करना है इस साइकिल में? बिल्कुल आशीष जी मैडम का काफी बड़ा एक्सपीरियंस है मार्केट में और काफी अच्छा इन्होंने स्टॉक्स भी बाई किए हैं। पर जो चार्ट दिखा रहा है आशीष जी, यहाँ से 70-80 रुपए की डाउन साइड चार्ट जरूर दिखा रहा है। 70-80 का मतलब है अराउंड 375 380। इसी लेवल से स्टॉक ने चलना शुरू किया था और काफी ऊपर के लेवल स्टॉक में देखने को मिले थे। अगर ये चर्निंग कर सकती है आशीष जी, तो एक ऑप्शन है इनके पास। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में गिरावट का संकेत है और यहाँ से बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। अगर गिरावट पे वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली इनको एक बार का एग्जिट करना चाहिए और 380 390 के आसपास वापस एक अच्छी एंट्री स्टॉक में आ सकती है। अगर आशीष जी अगेन ये 3 से 4 या 5 साल बड़ा व्यू लगते हैं तो ये एक करेक्शन, एक नॉर्मल करेक्शन है स्टॉक में, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। पर चर्निंग के हिसाब से अगर 60-70 रुपए, जिसका मतलब है एटलीस्ट 20 रुपए, अगर ये 20% तक अगर ये चर्न कर सकती है तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार का एग्जिट करके 390 में वापस एंट्री करनी चाहिए। वहां से मुझे लग रहा है वापस यूटर्न स्टॉक में आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है आशीष जी 50 से 60 रुपए की गिरावट आपको इजीली देखने को मिल सकती है और वहां से वापस मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। तो अगर चर्निंग नहीं कर सकते आशीष जी तो बने रहने की सलाह है। अगर चर्निंग कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है एक बार का एग्जिट करके नीचे में इनको वापस बाय करना चाहिए। ये मेरे तो ये सब तो ठीक है, जवाब मिल गया आपको आपका। ये वडोदरा अच्छा लगता था कि मुंबई में ज्यादा मजा आता था? नहीं, बड़ौदा अच्छा है। बॉम्बे की लाइफ ठीक नहीं है। क्यों? पूरा, चाहे आप हो या कोई भी हो, सुबह में 8 बजे निकलो, रात को 8 बजे खाने खा के सो जाओ। तो बड़ौदा की, गुजरात की लाइफ बेस्ट है। खा पी के एंजॉय भी कर सकते हैं। ये मोदी सच जी बोला का, आपने। फाइट है। मोदी का है। ये तो नहीं पता, लेकिन फाइट है यार, ये सही कर रहा आप। लाइफ एंजॉय नहीं, साइकिल जैसी चलती रही। सुबह उठो नहीं, नहाओ धो निकल लो, रात में घर पहुंचो तब तक एग्जॉस्ट, थक चुके होते आप बुरी तरीके से। सही कह रहा आप। तो आप वडोदरा एंजॉय कर रहे हो पिछले 30 साल से। 30 साल से एंजॉय भी कर रहे हो और बैठे बैठे पैसा भी मस्त बना रहे हो। हिंदुस्तान कॉपर तक में पैसा बना लिया। सही है। अच्छा, संत कबीर नगर से अर्चिता मैम जुड़ती हुई। अर्चिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सवाल पूछे पहला। सर गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल है बजाज फिंसर का। मेरे पास 10 शेयर है 1743 के रेट से। सर इसे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे रखना है, तो इसमें बने रहना। आप तो साक्षात दिखने वाले थे, क्या हुआ? सर एक्चुअली बच्चों की वजह से ना, बच्चे मेरे फोन से जूम वीडियो कॉल वो कर दिए हैं, तो वो जल्दी में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर। कोई नहीं। बजाज फिनसर्व 1747 की खरीद लंबी अवधि के लिए ठीक है, मेरे भाव के आसपास चल रहा है। लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है मंत्री साहब? आशीष जी लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर मंथली वीकली देखें तो अभी भी पॉजिटिव है, पर यहाँ से शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर आएगा। अराउंड 1620 तक के या 1580 तक के लेवल्स जरूर आ सकते हैं आशीष जी। तो शॉर्ट टर्म पेन के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दो ट्रिगर है। एक तो टेक्निकल ब्रेकडाउन है, सेकंड मंथली एक्सपायरी आनी है। तो दोनों का प्रेशर स्टॉक पे आएगा और 1600 से 1580 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर मंथली चार्ट देखते हैं तो अभी भी पॉजिटिव है। 1550 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो शॉर्ट टर्म में जरूर पेन रहेगा। अगर ऐड करना चाहें तो 1550 से 1600 के बीच में और ऐड करके भी चल सकते हैं। ओके, नेरुल नवी मुंबई से सुरेखा भिलारे मैम जुड़ती हुई। सुरेखा मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। पहला सवाल आपका। गुड आफ्टरनून सर। मैंने एक्चुअली बीपीसीएल का एफएनओ में लिया था 290 का कॉल मार्च का। रचना मैम ने दिया था। कुछ 1040 का मतलब लेवल पे बाय किया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 8, और बट अभी कुछ 1.80 कुछ अभी वो चल रहा है, लॉस में हूँ बहुत। तो अभी 290 का कॉल ले रखा है बीपीसीएल का, और कच्चा तेल और समीकरण देखते हुए बीपीसीएल लपक के करेक्ट हो रहा है। यस मंत्री साहब 290 का कॉल, ये कितने पे चल रहा है 290 का कॉल इस समय? कुछ 1.70 अभी कुछ चल रहा है। जो मिल रहा है मंत्री साहब निकल लूं क्या? अगले हफ्ते तो मंथली है ही है। आशीष जी अभी तो ये लॉटरी टिकट की तरह हो गया है। 1 रुपये 50-60 पैसे स्टॉक चल रहा है।
मुझे लग रहा है ये आशीष जी वैसे ही ब्रेकडाउन है और या 290 तक जाने के चांस कम है। एक ही एक्सेप्शन है, अगर क्रूड ऑयल में बाउंस डिप आ जाता है और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती है विद रिलेटेड टू क्रूड, अगर तभी ये स्टॉक आपको 4 से 5% उछलता हुआ नजर आ सकता है। वैसी कोई चीज अभी चार्ट पे नहीं है और वैसा कोई एक्सपेक्टेशन भी मार्केट में नहीं है। बचा नहीं है तो रखे वैसे रहें क्या, एक जाना रिस्क नहीं ले है। लें, अब ऐसा करूं क्या? बिल्कुल आशीष जी, 1 रुपए खोने के लिए अभी कुछ ज्यादा खोने के लिए है नहीं, तो जैसा है वैसी एक्सपायरी के लिए छोड़ दें। अगर कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है, लकीली अगर ये 4 से 5% जंप कर जाता है तो इनके प्राइसेस आने के चांस है, वरना मुझे लग रहा है इस ऑप्शन में फिलहाल कोई बड़ा दम नजर नहीं आ रहा। एक लकी आप कह सकते हैं, लॉटरी की तरह ये ऑप्शन अब काम कर सकता है। नहीं, और क्या है, अगले हफ्ते ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है। सुरेखा मैम, आप प्रे करोगी कि वॉर रुक जाए तो ये ऑप्शन बच जाए, आपकी प्रेयर से ही मदद मिल जाएगी शायद इसी बहाने। आप प्रे करो, और कोई तरीका तो है नहीं, और इसको निकाल के अब फायदा है नहीं। लेट्स होप कहीं क्रूड रूट करेक्ट कर गया तो बीपीसीएल अच्छा जम दे दे और आपको थोड़ा बहुत मीठी रिटर्न्स के साथ बाहर निकाल दे। हिमानी मैम, अगला सवाल। फाइनेंस का हाँ। शेयर है 1000, अप्रोक्सीमेटली 230 की प्राइस है और 50 शेयर वारी इंडस्ट्रीज का है। पहला कौन सा Before बोला? 1 मैं month की स्टॉक प्राइस। भूल गया। जियो फाइनेंस बोला आपने ना? जियो फाइनेंस 1000 शेयर। 230 पे यस, क्यों लिया? ये लंबी अवधि का सोच के लिया या कुछ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया जियो फाइनेंशियल आपने? अभी एक्चुअली देखने के लिए जाए तो टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड जो शेयर्स है उसमें जियो फाइनेंस मुझे अच्छा लगता था। नहीं, उसके ठीक बात। लिए वो try किया। मैंने कहा 30 साल का एक्सपीरियंस है, समझूं क्यों लिया जियो फाइनेंशियल, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिटेल लिए बैठे हैं, इसीलिए पूछ रहा था। खैर, Yes, मंत्री yes, साहब, yes. जियो फाइनेंशियल बाइंग लेवल पे खड़ा हुआ है मैम की, क्या करूं? लंबी अवधि के लिए है। आशीष जी, इसमें भी करेक्शन ड्यू है, पर लंबी अवधि में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। इनके बाई प्राइस काफी अच्छी है, मुझे पता है 280 300 तक के लेवल्स में काफी लोगों की इसमें पोजीशन है, एफ में भी है और कैश में भी है। मैडम की बाइंग पहले की भी अच्छी है और इस स्टॉक की भी काफी अच्छी नजर आ रही है। एक रिस्क मिटिगेट करने के लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 208 के आसपास। मुझे नहीं लग रहा मैडम को स्टॉप लॉस लगाएंगी, फिर भी अगर लगाना चाहे तो 208 का जरूर लगाना चाहिए। बाकी स्टॉक में वीकनेस है और यहां से थोड़ा करेक्शन और स्टॉक में आ सकता है। अर्चिता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास HDFC लाइफ के 50 शेयर हैं, 525 के रेट का है सर, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? HDFC लाइफ 525 पे लंबी अवधि का लिया हुआ है मैम, उसका सोच के लिया है? सर मेरे हस्बैंड भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस में है, हाँ। तो उस चक्कर में मैंने इसको लिया कि लाइफ इंश्योरेंस है ये। तो हस्बैंड तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में, न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी लिस्टेड है, उसमें क्यों नहीं लगाया? हस्बैंड पे भरोसा कम है क्या? सर पसंद मुझे ये आया। ये तो चीटिंग है ना बेचारे। अच्छा, वैसे उनके स्टॉक में नहीं लगाया, इसमें 70-80 रुपए का कम से कम फायदा तो हो रहा है अभी भी। अच्छा सॉरी, जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई थी, मैं बोलना भूल गया, वो डिस्क्लेमर वैसे डायरेक्टर साहब ने चला दिया था बढ़िया तरीके से। इस चैनल और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर एंटिटी सेम है, तो आप सब लोग जो जो सुन रहे हैं, मंत्री साहब का व्यू समझा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन उस लिहाज से कर रहा हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। HDFC लाइफ लिया हुआ है, 70 रुपए का अभी भी गेन हो रहा है, लंबी अवधि के लिए कैसा है? और जो हस्बैंड का न्यू इंडिया इंश्योरेंस है वो कैसा लगता है आपको चार्ट्स पे, ये भी बताना आप। बिल्कुल आशीष जी, जहां तक HDFC लाइफ की बात है, मुझे लग रहा है HDFC के तीनों कंपनियों में आज प्रेशर है। चाहे वो HDFC बैंक ले ले, लाइफ ले ले, AMC ले ले, तीनों में ही प्रेशर नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट बुक करे, जितना ही प्रॉफिट बन रहा है एक बार का निकल जाए। HDFC ग्रुप में थोड़ी बहुत दिक्कतें मुझे लग रहा है चार्ट पे भी है था कि और साथ ही न्यूज फ्लो भी थोड़ी नेगेटिव आ रही है, तो जो भी प्रॉफिट बन रहा है एक बार का स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। बाकी आशीष जी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का चार्ट भी कोई पॉजिटिव नहीं है, इसमें भी ब्रेकडाउन है और फ्रेश ब्रेकडाउन पिछले 7 दिन में देखने को मिला है। और इसका चार्ट भी देखते हैं आशीष जी, तो यहाँ से भी ये स्टॉक आपको 105 106 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो इस स्टॉक में बाय करने की भी सलाह नहीं है और HDFC लाइफ में एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। इन्होंने तो ऐसे पूछ लिया था। HDFC लाइफ पे सवाल है, मुनाफा बांध सकती है मैम, बांध लेना चाहिए इनफैक्ट मंत्री साहब की माने तो। इस नोट पर
अर्चिता मैम, हिमानी मैम, सुरेखा जी, थैंक यू सो मच। और मंत्री साहब आपका भी धन्यवाद बड़ी तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक। मंडे आफ्टरनून पेनफुल 600 पॉइंट निफ्टी दबाव में, और हमारी अगली मुलाकात होनी है अब से आधे घंटे बाद 1:27 पे नो योर कंपनी। और आज बातचीत होगी सिंप्लेक्स कास्टिंग्स की। मार्च के महीने में थाइसन ग्रुप से, BHEL वगैरह से सबसे ऑर्डर्स बैक करती हुई कंपनी, कैसा आउटलुक है, सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे कंपनी के चेयरमैन केतन शाह से।